अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जी कनाडा का ट्रक का लाइसेंस या ट्रक की जॉब हम कनाडा में विज़िटर वीज़ा पर आकर कैसे ले सकते हैं। इन शॉर्ट, विज़िटर वीज़ा पर आकर आप अपने विज़िटर वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रकिंग की जॉब या ट्रकिंग का लाइसेंस लेकर। तो ये वीडियो है उस हवाले से। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त हमारे दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदी में वो ये वाला क्वेश्चन करते रहते हैं कि कनाडा में ट्रक का लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है, ट्रकिंग की जॉब कैसे ली जा सकती है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है जी, आपको कनाडा का विज़िटर वीज़ा चाहिए सबसे पहले। तो एक दफ़ा आपके पास विज़िटर वीज़ा आ गया तो फिर यहाँ पर आकर आप ट्रकिंग की क्लासेस लेते हैं, ट्रकिंग का लाइसेंस लेते हैं। उसके लिए आपके पास आपका जो बैक होम का जो लाइसेंस है, चाहे वो छोटी गाड़ी का है या बड़ी गाड़ी का है या ट्रक का है, आपके पास किसी न किसी गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए और उस पर तकरीबन आपका 2 से 4 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि आप जब वो अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो यहाँ पर आके आपको आपका जो ट्रक का लाइसेंस है वो आपको जल्दी मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, अब जब आप कनाडा आ जाते हो तो यहाँ पर आकर आप जो विज़िटर वीज़ा पर सिर्फ 3 ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ पर आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो। एक ओंटारियो टोरंटो और दूसरा मैनिटोबा विनिपेग, वहाँ पर जाके आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो। और तीसरा क्यूबेक में भी आप ट्रक का जाके लाइसेंस ले सकते हो। ओंटारियो टोरंटो में थोड़ी सी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रकिंग के स्कूल होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर गए हैं ट्रकिंग के लाइसेंस लेके, अभी वो जॉब वगैरह भी कर रहे हैं। अभी क्यूबेक में मेरा एक दोस्त है, वो भी वहाँ पर ट्रक का लाइसेंस ले रहा है। तो ओंटारियो टोरंटो में जो फ़ीस चलती है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स वो फ़ीस होती है जो ट्रकिंग स्कूल वाले लेते हैं। और अगर आप चले जाएँ विनिपेग या मैनिटोबा तो वहाँ पर आई थिंक ये 3 से 4 हज़ार आप जो है फ़ीस बनती है आपकी। और अगर आप चले जाएँ क्यूबेक तो सबसे सस्ती जो कम फ़ीस होती है वो क्यूबेक की होती है। क्यूबेक में जैसे मेरा दोस्त कल वहाँ पर इटली से पहुँचा है तो वो अभी ट्रकिंग की क्लासेस ले रहा है, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर 2000 से $2500 के अंदर आप जो है आपको ट्रकिंग की क्लासेस मिल जाती हैं। आप उतने पैसों के अंदर आप लाइसेंस ले लेते हो। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि आप एज अ विज़िटर कौन कौन से प्रोविंसेस से आके ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो या ट्रक की क्लासेस ले सकते हो। अब हम अगली चीज़ में ये बात करते हैं कि जब आप अपनी कंट्री से कनाडा आते हो, दुबई, इंडिया या पाकिस्तान से कहीं से भी, तो आने के साथ आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके आनी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी गाड़ी का जो लाइसेंस है वो लेके आओ और 2-3 साल पुराना हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आपका जो लाइसेंस है वो जल्दी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जो आपका वो लाइसेंस है, चाहे वो गाड़ी का है, ट्रक का है, आपने जो आपका ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से उसका एक रिकॉर्ड लेके आना है। उसका जो एब्स्ट्रैक्ट लेटर उसे कहते हैं, आपने वो अपना रिकॉर्ड लेके आना है। उसमें ये देखेंगे कि आपका आपने कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं किया, आपने कोई ऐसा बड़ा जुर्म तो नहीं किया कि जिसकी वजह से आपका वो रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो। तो आपका बेसिकली आपने क्लीन अपना रिकॉर्ड लेके आना है, ठीक है। तो एक तो आप वो लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद अगर लेट्स सपोज आप जाते हैं ओंटारियो टोरंटो, तो वहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ होती है वो आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट देना है। यहाँ पर आप जब गाड़ी का टेस्ट देते हैं, गाड़ी का रोड टेस्ट देते हैं, तो उससे पहले आपको एक नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है, एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है कंप्यूटर पर, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। वो यहाँ के रोड के बारे में पूछते हैं, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो जब आप वो पास करते हैं तो उसके बाद आप अपना G1 का लाइसेंस के बाद आप अपना G2 का लाइसेंस लेते हैं। अच्छा, G2 का लाइसेंस जो होता है वो छोटी कार का लाइसेंस होता है और उसके बाद आप G का लाइसेंस लेते हैं। अब G2 का और G का लाइसेंस, छोटी कार वर्सेस बड़ी कार का लाइसेंस, में इसको इसलिए छोटी कार बड़ी कार का लाइसेंस कहता हूँ। गाड़ी एक ही होती है, एक ही साइज़ की गाड़ी होती है। जैसे यहाँ पर पीछे कोई गाड़ी आ रही होगी, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं एक ही साइज़ की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसमें ना जो G2 का लाइसेंस होता है उसमें आप पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और जो G का लाइसेंस होता है उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो आपका एक फुल लाइसेंस होता है। तो आपको ट्रक के लाइसेंस लेने से पहले आपको ये G का लाइसेंस लेना लाजमी है। जो ये कार का लाइसेंस है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ये आपको लाइसेंस लेना लाजमी है। तो जब आप ये लाइसेंस लेंगे कार का, तो फिर आप उसके बाद जाकर ये अपना ट्रक का लाइसेंस लेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने अपने साथ वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना है, क्लीन रिकॉर्ड लेके आना है अपने जो गाड़ी की जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है आपका ड्राइविंग का। उसकी वजह यह है कि जब आप अपना यहाँ पर G1 का नॉलेज टेस्ट, जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है, वो जब देते हैं
तो उसके बाद आपको G2 का लाइसेंस लेना पड़ता है, छोटी कार का। तो जब आपके पास ये रिकॉर्ड होगा, आप एक क्लीन लेटर लेके आएंगे अपना रिकॉर्ड, और जब वो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो जब इसको अप्रूव कर लेगा, पास कर देगा, तो उसके बाद जो आपका G2 का लाइसेंस होगा छोटी कार का, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा G का लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। तो इस तरह से जब आपका ये अप्रूव होता है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट लेटर आपका अप्रूव होता है, तो आप कंप्यूटर के टेस्ट देने के बाद सीधा G का लाइसेंस ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बीच में आपके तकरीबन बहुत से बहुत 1 से 1.5 महीने का आपका टाइम लगेगा। इसके अंदर आपको आपका कंप्यूटर का टेस्ट और आपका कार का लाइसेंस, G का लाइसेंस आपको मिल सकता है। अब आपके पास G का लाइसेंस आ गया, गाड़ी का लाइसेंस आ गया, कार का लाइसेंस आ गया। अब आपने चलना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आपने लेना है ट्रक का लाइसेंस। अब ट्रक के लाइसेंस को कहते हैं, अगर आप टोरंटो लेते हैं तो ओंटारियो टोरंटो में AZ कहते हैं उसे। ठीक है, आपको AZ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब उसमें आपकी जो है ट्रकिंग की यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ओंटारियो में बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप ट्रकिंग स्कूल में जाओगे, आपकी तकरीबन 103 से 115 घंटे के बीच में इतनी आवर्स की आपकी क्लासेस होती हैं। उसमें कुछ क्लासेस आपकी थ्योरी की होती हैं और कुछ क्लासेस आपकी रोड पर होती हैं, और वहाँ पर आपका साथ में मेडिकल टेस्ट भी होता है, आपको अपना मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना जो है AZ का लाइसेंस वहाँ पर ले सकते हो टोरंटो ओंटारियो से। तो मैं समझता हूँ जो ज़्यादातर मेरे दोस्त वहाँ पर गए हैं, उन्होंने जो ट्रकिंग का लाइसेंस लिया है, मेरा ख्याल में 2 से ढाई महीने या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उन्होंने अपना लाइसेंस ले लिया है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बैकअप में वो रह जाते हैं, बैकअप में उनका फेल हो जाता है, तो 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 महीने मैक्सिमम ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्रक का लाइसेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से एक दफ़ा आपके पास आपका जो ट्रक का लाइसेंस आ गया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है कि जब आप उसको जाके बताएंगे कि मेरे पास ट्रकिंग का लाइसेंस है, तो कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है जो आपको जॉब ना दे। डेफिनेटली यहाँ के एम्प्लॉयर्स हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक ट्रक ड्राइवर के लिए। ट्रक ड्राइवर नहीं मिलते यहाँ पर, पैसा बहुत अच्छा है ट्रक ड्राइविंग में, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इंजीनियर्स भी थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में, यहाँ पर आके वो ट्रक चला रहे हैं, क्योंकि ट्रकिंग में बहुत अच्छा पैसा है। अगर आपने अपने लिए अच्छी गाड़ी लेनी है, अपने लिए घर लेना है बड़ा, तो मैं समझता हूँ आप 1 साल ट्रकिंग की इंडस्ट्री में जाओ, ट्रक चलाओ, आप इतने पैसे बना सकते हो कि आप अपने घर की डाउन पेमेंट जमा कर सकते हो, अपना घर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा बहुत है ट्रकिंग में, लेकिन जब आप ट्रक चलाते हो तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आप यहाँ से जाते हो कैलगरी, ओंटारियो, टोरंटो, अमेरिका जाते हो, तो आपके 20-20, 15-15 दिन तो जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो फैमिली वाले लोग होते हैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो इसलिए जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो ज़्यादातर ट्रक नहीं चलाते। ज़्यादातर जो हमारे इमिग्रेंट्स भाई होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या जो लोग विजिटर वीज़ा पर आते हैं लाइसेंस लेके यहाँ का, फिर वो ट्रक चलाते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग जो है ना यहाँ पर ट्रक चलाते हैं। तो इसीलिए एम्प्लॉयर्स को हमेशा यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। और एक दफ़ा आपके पास लाइसेंस आया तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए ट्रक की यहाँ पर जॉब लेने की। आप चाहे BC में चले जाएँ, यहाँ पर BC में आ जाएँ, आप टोरंटो में देखें, आप मैनिटोबा, क्यूबेक, कहीं पे भी आपको, मैं समझता हूँ आपको ट्रकिंग की जॉब मिल सकती है। तो चलें जी, मेरे ख्याल में इस वीडियो को देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपके और कोई क्वेश्चंस होंगे। मैंने मेरे ख्याल में सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पैसा कितना लगता है, किस जगह पर आपने जाके ट्रक का लाइसेंस लेना है, और आपको क्या क्या अपने साथ लेकर आना है, और लाइसेंस लेने के बाद आप जॉब कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। और बहुत ज़्यादा आपके ये क्वेश्चन थे दुबई से जो मुझे लोग देखते हैं, सऊदी अरब से देखते हैं, इटली, जापान, हांगकॉन्ग से, UK से भी लोग देखते हैं, वो भी ये क्वेश्चन अक्सर करते रहते हैं कि UK से यहाँ पर आके ट्रक का लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर वो लोग कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर आके ट्रक की जॉब लेनी है, ट्रक का लाइसेंस लेना है, तो किस तरह लेना है, इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी जो है सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।